أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाह इल्लल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरन लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहू वलद लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द वक़फ़ा बिल्लाहि वकीला। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल रुसूल। फरमाया ऐ अहले किताब दीन विच गुलब ना करो। दीन दे विच गुलब एक अजीब बीमारी है जिहड़ी बड़ी बदनसीबी की गल है और अजीब गल है कि इसका सदूर उन्होंने लोगों तो आता जोड़े अपने आप को ज़्यादा दीनदार समझ पाते हैं। दीन मुतलक इताअत का नाम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी गल दसी है उसकी मुकम्मल इताअत और मुतलक इताअत सिर्फ इताअत। अपने को उस चो कोई शय घटाई ना जाए, अपने को उस कोई चीज़ ज़्यादा न की जाए, एक कमी बेशी की इजाज़त नहीं। अमूमन होंदा है कि जेडे लोग अपने आप को बड़ा पारसा समझते वो घटाते नहीं बल्कि उस चीज़ां इजाफा करने लग पाते। वो जेडे इजाफे नो गुल्फ फिर दीन हो गया और उसनों फिर दीन समझने लग पाना, उसते सवाब की उम्मीद रखना, ये होंदा गुल्फ फिर दीन दे विच ज़्यादती। तो चूँकि अहले किताब ने जिहड़ा दीन ईसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया या उसे जो ये ज़्यादती की थी कि खुद ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा शुरू कर दी और उन्होंने अल्लाह का बेटा बना के अल्लाह का शरीक बना दिता, तो उन्होंने तो गुलब की हद कर दी। इसी तरह बाद लोग अज भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात बाज खुदाई औसाफ के कायल हो गए। वो सिफत जी सिर्फ अल्लाह वास्ते मुख्तसन वो मनन लग पाते। ये गुल्फ दीन है, इसे कोई हुजूर की अजमत नहीं और कोई दीन की अजमत नहीं, कोई उस बंदे की पारसाई नहीं, बल्कि हुजूर अल्लाह दे रसूल अल्लाह दे बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुहु व रसूलुहु, आप अल्लाह दे बंदे और आप जैसा कोई दूसरा बंदा नहीं। पूरी मखलूक के चाप बेमिसल बेमिसालन कायनात जितनी अल्लाह तख्लीक की थी सब जो अल्लाह के नज़दीक अफजल तरीन हस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए। जितने कमालात जितने उलूम अल्लाह करीम ने मखलूक में दिते हैं सब जो ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह की ज़ात अल्लाह की सिफात उस दियाँ अपनियां उन्हां कोई दूसरा शरीक नहीं, हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना अल्लाह की ज़ात शरीक ना अल्लाह की सिफात शरीक। और ये कोई अकीदत नहीं या कोई ये पारसाई नहीं कि असी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी सिफात मनना शुरू कर देवी, जैसे हाजिर व नाजिर या उलूम गैब या इस किस्म दी चीज़ां जिहड़ियां खास अल्लाह ताला दी ज़ात वास्ते। इसी तरह उन्होंने एक कदम अगे बढ़ के ईसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह का बेटा करार दे दिता। तो फरमाया कि दीन विच गुलब ना करो, ज़्यादती ना करो और सिवाय हक दे कुछ ना आखो। वो गल करो जिहड़ी हक है। जिहड़ी भी दीन विच तुसी इजाफे करसो ज़्यादतियां करसो ना हक होंगे। हर चीज़ का एक तरीका एक सलीका
फजर दी नमाज दे 2 फराइज़ हैं, उन कोई अपनी पारसाई दे इज़हार वास्ते या ज़्यादा नेकी दे वास्ते वो आखे जी मैं फजर दियाँ 5 रकातां पढ़नियां, मैं फजर दे 10 फ़र्ज़ पढ़ने, मैं फजर दे 3 फ़र्ज़ पढ़ने, नहीं, ये कोई नेकी नहीं। 2 फ़र्ज़ पढ़ने ही नेकी है। और उन्हां च तुसी गहराई पैदा करो, खुलूस इस्तकामत और अपने अल्लाह दे हुजूर उन्हां दे विच होर गहराई और गिराई पैदा करो। और जितना ज़्यादा खुशू खुजू ना हो सकता, लेकिन परसों 2 ही दूंदे 3 नहीं कर सकते, ना दूंदा 1 कर सकते। वला तकूलू अलल्लाह इल्लल हक, ये जड़ा दीन च गुलब होंदा, इस मुसीबत ये होंदी है कि जिहड़ी ज़्यादती बंदा करदा आदा ये अल्लाह करीम दी तरफों ये सवाब है। हुण जिस काम नूं तुसीं सवाब समझदे हो या नेकी समझदे हो, वो यकीनी गल है कि अल्लाह का हुक्म है या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जो अल्लाह के रसूल का हुक्म है फिर भी अल्लाह का हुक्म है। तो अगर अल्लाह का हुक्म नहीं तो असी आने जी अल्लाह का हुक्म है, तो मतलब है अल्लाह ते भी झूठ बोलिया। तो फरमाया वला तकूलू अलल्लाह इल्लल हक, अल्लाह ते सिर्फ सच बोलो, अल्लाह के ज़िम्मे झूठ ना बोलो, अपने कोलों गल घड़ के अल्लाह के ज़िम्मे ना लाओ। इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु, यकीनन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जिन्हां दा नाम ईसा वो हज़रत मरियम रहमतुल्लाह ताला अलैहा दे बेटे और अल्लाह दे रसूलन और अल्लाह दा कलेमान जिहड़ा हज़रत मरियम ते अलका किया गया। मुख्तलिफ होंदा अगर अल्लाह करीम फरिश्ते नूं भेजदा या अल्लाह करीम दी कलाम लैके फरिश्ता नबी दे नाल हम कलाम होंदा, उसनूं वही आख्या जांदा। अगर वो फरिश्ता किसी वलीउल्लाह दे नाल गल करदा अल्लाह दी तरफ और अल्लाह दा पैगाम पहुँचादा तो वो वही नहीं, लेकिन वो कलम अल्लाह दा कलाम है। फिर एक अंदाज होंदा कशफ दा कि हिजाबात हट वैंदे और हकीकत बजाय बयान करने दे विखा दिती वैंदी, ये कशफ होंदा। एक और अंदाज होंदा जिससे नज़र कुछ नहीं होंदा लेकिन दिल उस गल नूं पा लैंदा, मुशाहिदा नहीं होंदा लेकिन हकीकत दिल दे विच आ वैंदी, इसनूं आखदे ने विजदान। एक होंदा कि कोई चीज़ जिहड़ी है वो उत्तों नाज़िल कर दिती वैंदी कलम ते, इसनूं आखदे ने अलका। तो फरमाई अल्लाह दा ओ कलमा, अल्लाह दा ओ कलमा चूँकि अल्लाह दी सिफत है, अल्लाह करीम कलाम अल्लाह दी सिफत है, कलमा अल्लाह दी सिफत है। अल्लाह ने अपना हुक्म अपना कलमा अलका किया मरियम, यानी अल्लाह के हुक्म नाल ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अल्लाह ने अपना हुक्म अलका किया मरियम अलैहिस्सलाम ते, उहदे नाल वो कलिमतुल्लाह अल्लाह दा कलमान अल्लाह दा हुक्मन अलकाहा इला मरियम, जड़ा मरियम रहमतुल्लाह ताला अलैहा ते अलका किया गया। व रूह मिन्हु, और अल्लाह की तरफों भेजी हुई रूह मुकद्दस, एक बाबरकत रूह है जी मरियम अलैहिस्सलाम दे शिकमे मुबारक अल्लाह ने मुंतकिल कर दी बगैर मारूफ जरिए दे तवालुद तनासल तो अलावा। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिह, सो अल्लाह दी बारगाह यकीन चाहिदा, एतमाद रखो अल्लाह दे कलाम ते, अल्लाह दी ज़ात ते, उहदी सिफात ते ईमान रखो और अल्लाह ने रसूलों के नाल ईमान का मामला करो, यकीन का मामला करो। जिहड़ी गल उन्होंने बयान फरमाई उस ते यकीन और एतबार करो, उसका इत्तिबा करो। वला तकूलू सलासा, और ये त्रै वाली रट छोड़ दो, त्रै माबूद नहीं हो सकते। ये एक में तीन और तीन में एक, जो माबूदा ने सलासा तुम बना लें, ये रट छोड़ दो। इंतहू खैरन लकुम, बस कर दो, अगर तौबा करो और रुजू इल्लाह कर लो, साढ़े वास्ते सब तो बेहतर गल है। जिंदगी इंसान किसी भी अकीदे या अमल की बुराई मुलवस हो गया तो उसके कोल तौबा का दरवाज़ा खुला। जिंदगी अल्लाह तौफीक दे दे किसी वेले एहसास जिंदा हो जाए और उस कम तो तौबा कर ले, उस कम को छोड़ दे और अल्लाह को मग़फ़रत तलब करे तो फरमाया बहुत बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहुम वाहिद, पक्की गल ये है कि अल्लाह वाहिद व बरहक महबूद है।
कोई दूसरा उसके नाल दा नहीं, कोई उसा मशवरा देने की जरूरत नहीं रखता, कोई उसके कोलों जबरदस्ती कोई गल मनवा नहीं सकता, उसनों किसी की मदद की जरूरत नहीं, किसी के तावन की जरूरत नहीं। वो हर चीज़ से खुद कादिर है और वो हर चीज़ को खुद जानदा और हर चीज़ सिर्फ उसका हुक्म मनदी है, वो किसी के मशवरे मनने का पाबंद नहीं। इन्नमल्लाहु इलाहुम वाहिद, यकीनन अल्लाह जल्ला शानुहु वाहिद माबूद बरहक सुबहानहु, वो पाक है तमाम उन्होंने चीज़ों तो जड़ियाँ तुसी वज़ा कर दो और घर दो। ऐं यकून लहू वलद, और इस गल तो बहुत बुलंद व बाला तर है कि उसका कोई बेटा हो गया। ये तो मखलूक के औसाफ होए, वालदैन का होना, औलाद का होना, रिश्तेदारियों का होना, ये मखलूक के औसाफ हैं, खालिक दे नहीं। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द, कायनात जो कुछ है हर शय उसकी मुती, उसकी मखलूक और उसकी गुलाम है। किसी को उसका बेटा होने की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि हर शय उसकी मुती है, उसकी मखलूक है, उसकी तख्लीक है, उसने पैदा की थी और हर चीज़ का वो मालिक है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और ये भी याद रखो इस सारे निज़ाम कायनात को चलाने वास्ते वो एक अल्लाह काफ़ी, उसको किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं। यस्तनकिफुल मसीह अन यकून अब्दन लिल्लाह वलल मलाइकतुल मुकर्रबून। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं तो इस गल विच कोई आर नहीं कि वह अपने आप को अल्लाह का बंदा जिहड़ा वो समझ के अल्लाह की इबादत करन। उन्होंने तो इस गल ते फख्र है कि अल्लाह के बंदे ने और अल्लाह के महबूब बंदे। अल्लाह का बंदा होना ये आखिरी मकाम कुर्ब, मकाम बंदगी जड़ा। मालिक सब का एक है, मालिक का कोई एक तो सारी मखलूक उसे दियो, खुद खालिक सारी मखलूक का मालिक है। लेकिन बंदा होने तो मुराद है जेड़ा उसकी इताअत का हक अदा करे, जेड़ा उसके नाल खुलूस यकीन एतमाद मोहब्बत प्यार और इश्क का हक अदा करे। मालिक सब का एक है, मालिक का कोई एक, लाखों में तो कोई नहीं है, अरबों में ज़्यादा, कई अरब मखलूक हो तो न चुको एक अल्लाह का बंदा होगा। अल्लाह का बंदा होना बहुत बड़ा मकाम है और जड़ा है दायरे अबदियत एक कुर्ब इलाही दे बहुत आखिरी इंतहाई मकाम चोवे। इस वास्ते फरमा अब्दुहु व रसूलु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान भी शान अबदियत है कि एक कमाल है मखलूक वास्ते कि वह अल्लाह का अब्द होवे, अल्लाह का बंदा होवे, उसकी सारी बंदगी सिर्फ खालिसतन अल्लाह वास्ते होवे। और विलायत दे जितने मरातबन और मकामातन बेशुमार वसी दवायरन और बेशुमार लंबा सफ़र राह सलूक का भी, और बहुत कम मखलूक उस रास्ते तो आशना हुई है क्योंकि बहुत मुश्किल, बड़ा नाजुक, बड़ा हसास काम है। एक खैरुल कुरून का ज़माना कि जड़ा हुज़ूर दी निगाह पा गया वो सहाबी हो गया, सहाबी दी निगाह पा गया ताबी हो गया, ताबी दी सोबत नसीब हुई तबा ताबी। उस तो बाद जिसले ये चीज़ आई है कसब ते और लोग मेहनत करनी पई है तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर जिन्होंने वाहबी तौर पर अल्लाह ने अता किया उन्होंने जो बड़े शाज़ो नादर बहुत कलील बंदे उन्हें मनाजिल ते उन्हें मकाम ते पहुँचे जिसनों मकाम बंदगी या अबदियत आख्या। दायरे अबदियत इंतहाई आखिरी दायरा मकामात सलूक का, इंतहाई आखिरी। और इल्ला माशाअल्लाह लोगों ने उसका नाम नहीं सुने। असीं ते पढ़ते रहे हैं सलूक व तसव्वुफ दी किताबां भी पढ़ियां, हालात भी सुने, तो फना बका लोगों ने इंतहा समझ के आख्या फलां बंदे ने फलां को सलूक मुकम्मल कर रहे और फलां ने फलां को सुकून। हालांकि ये फना फिल्ला और बका बिल्ला दे जेड़े मराकबात ये सलूक दी अल्फ बे जी में ये अबजद है, यानी फना बका किसी नूं और फिर फना ताम और बकाए दवाम नसीब होवे तो इस तो अगे बुनियाद चलती है मराकबात दी। और ये बड़ा लंबा सफ़र है, लखा जिंदगियां इसे खप सकदियां ने। मैं अल्लाह का करम और बरकाते नबवी अगर शेख दे कोल होन फिर शेख दी एक निगाह
हज़ारा सालां दा फासला एक आने तय करा देंदी, वरना ये फासले ये दायरे ये तय होने वाले नहीं। और ना दरी वर्ता कश्ती फरोशुद हजार के पैदा न शुद तख्ते बर किनार। इस समुंदर हज़ारा जहाज डुब गए जिन्हों का कोई मुड़ के तख्ता भी वो किनारे ते नहीं लगा। लखा जिंदगियां राज ख़त्म हो गई और हिकी दायरे फिरदे गुजर गई और उसका अगला किनारा नहीं लगता। तो ये मकाम अबदियत बहुत और एक कमाल जड़ा होंदा, कमाल अबदियत होंदा ही अंबिया और रसूल च गैर नबी उस कमाल नू पा ही नहीं सकता। अगर गैर नबी सहाबी पांदा या वली पांदा तो वो उसका परतव होंदा और नबी दी विसातत नाल अपनी हैसियत के मुताबिक पांदा। नबी दी जड़ी अबदियत है उसनू गैर नबी नहीं पा सकता। इतना बुलंद मकाम है। सो फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम नू तो इससे कोई एतराज़ नहीं कि वो अल्लाह दे बंदे होन और अल्लाह दे अब्द होन। और वलल मलाइकतुल मुकर्रबून, और मलाइकतुल मुकर्रबून और ओ मुकर्रब फरिश्ते हामिलीन अर्श और आलम अमर दे जेड़े फरिश्ते उन्होंने भी इस गल ते कोई एतराज़ नहीं कि वो अल्लाह दे अताअत गुजार हों। यस्तनकिफ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीया। और अगर किसी नू इस गल ते आर होवे कि अल्लाह की इबादत ना ही करना चाहता या अल्लाह के सामने सर निगू नहीं होना चाहता और कोई अल्लाह की इबादत नू अपनी शान के खिलाफ समझे, जिस तरह मुशरिकीन अरब ने कुफार मुशरिकीन मक्का ने समझा कि रसूल तो अल्लाह का सच्चा, लेकिन हम असी अगर मन लीए इन्हों रसूल तो फिर गल तो उन्होंने मननी पेगी, साड़ी अपनी आना तो ख़त्म होगी, साड़ी तो राह ही कोई ना रही। तो फरमाया अगर किसी नू अल्लाह के सामने सर निगू होने जो को आर समझदा और सरकशी करदा तकबर करदा फसयहशुरुहुम इलैहि जमीया, तो सब ने वापस उसे दी बारगाह जमा होना, उसके दरबार सब ने इकट्ठा होना, उसे फैसला हो जाएगा। फअम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिहि। जिन्होंने अल्लाह की इताअत की थी, अल्लाह ते यकीन और ईमान आंदा, दीन कोई कमी बेशी न की थी, बड़े खुलूस ना अल्लाह दी और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत की थी, उन्होंने पूरा पूरा बदला दे के फिर अल्लाह अपने फजल ना कितना ज़्यादा देगा वो अपनी शान के मुताबिक देगा। उन्होंने आमाल का पूरा पूरा अजर भी देगा और उससे इजाफा जड़ा देगा वो अपनी अजमत अपनी शान के मुताबिक देगा। वमल्लज़ीन इस्तनकफू, और जिन्हें आकड़े जड़े और जिन्हें समझा बजूं अल्लाह पाक दी या अल्लाह दे नबी दी इताअत करिए तो साड़ी आना नहीं रही, असी अपनी गल मनवानी है। वस्तकबरू, जिन्हें तकबर किया फयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह उन्होंने बहुत दर्दनाक अजाब देगा। अंदाजा कर लो कि अजाब का लफ्ज़ बजाय खुद बड़ा तकलीफ दे है। और फिर आखरत दे अजाब और जहन्नम दे अजाब जिन्हों का दुनिया ते तसव्वुर महाल है। इंसान की हैसियत के इस एक दंद नूं दर्द हो पवे तो बर्दाश्त नहीं करता, इसनूं देख थोड़ा जहा बुखार हो जाए तो इसकी को बर्दाश्त जाओ, कोई बीमारी शुरू हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता, चे जाए कि जहन्नम दे अजाब। और फिर उन्हें अजाबों के नाल भी अल्लाह पाक तकलीफ दे और दर्दनाक ला देता। अजाबन अलीमा, जेड़े मुतकब्बर लोग और अपनी आकड़ अल्लाह की अताअत और अल्लाह के हबीब की अताअत नहीं करते, उन्होंने न सिर्फ अजाब हो सी बल्कि नहायत तकलीफ दे और बड़ा दर्दनाक अजाब हो सी। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और अल्लाह तो इलावा कोई उन्होंने न को मुआविन दोस्त हो सी न को मुआविन और मददगार हो सी। या अय्युहन्नास, ऐ औलाद आदम, ऐ लोगो, ऐ खल्क़े खुदा, गोया पूरी कायनात जितने इंसान आबाद सब नूं आवाज़ दी जा रही, अय्युहन्नास, ऐ औलाद आदम, तुहाडे कोल अल्लाह की तरफों दलील भी आ चुकी है और तुहाडे ते नूरे मुबीन भी नाज़िल कर दिता, चमकदा होया नूर रोशनी भेजती है।
कद जाअकुम पहुँच चुके हूँ तुहाडे कोल बुरहानुम मिन रब्बिकुम इत्थे लफ्ज़ रब इस्तेमाल किया जो अल्लाह का सिफाती ना है चूँकि रबूबियत का तकाजा कि अपनी मखलूक दियाँ ज़रूरतां पूरियां करे और हिदायत और रहनुमाई ज़रूरत है मखलूक दी। फरमाया मैं मखलूक की ज़रूरत पूरी कर दी अल्लाह का कलाम नाज़िल करके, अल्लाह का रसूल मबूस करके। कुरान भी बहुत बड़ी दलील है कि अल्लाह का ज़ाती कलाम है और बुरहान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते सतूदा सिफात खुद सब तो बड़ी दलील है। आप दा बचपन, आप दा लड़कपन, आप दी जवानी, कबल बेसत दी उम्र, आप दी नबुव्वत दलील है और बेसत आली तो बात दुनियावी हयात नबवी जड़ी है एक एक लम्हा दा सदाकतां दा अमीन है और कुरान दी, दीन दी और सारे अल्लाह दे आकाम दी बुनियाद हुजूर दी ज़ात और आप दी सदाकत। इस वास्ते बहुत बड़ी बुरहान है। अल्लाह दी किताब बहुत बड़ी दलील है, अल्लाह दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी दलील है। व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, तुहाडी तरफ तो मैं चमकदा होया नूर भेज दिता। दो चीज़ां चमकदा होया रोशन नूरन, दुनिया दियां सारियां तारीकियां अल्लाह दा कलाम भी चमकदा होया नूर रोशनी है कि तमाम अवहाम, तमाम शैतानी वसावस, तमाम शैतानी मशवरे हट वैने और सही रास्ता रोशन और वाज़े हो वैना। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात भी सब तो बड़ी रोशनी और सब तो बड़ा नूर मुबीन और चमकदा होया नूर रोशनी है दलील दे नाल कि हुजूर दा एक एक लफ्ज़ नूर है, हुजूर दा वजूद आली नूर है, हुजूर दा उठना बाना बयान करना, हुजूर दी जिंदगी दा एक एक लम्हा नूर हिदायत है। इन नूर के मामले ते भी बड़ा रौला पाउंदा। हुण बाद लोग नूर बई मैं नहीं आते कि हुजूर की बशरीयत का इनकार करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरीयत का इनकार आप दी रिसालत का इनकार है, चूँकि सारे रसूल औलाद आदम अलैहिस्सलाम और बशर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बशरन, आप जैसा कोई दूसरा बशर नहीं। बशर होने के बावजूद नूर होना का माना यह है कि हुजूर की बशरीयत भी रोशनी है और अल्लाह दे राह विखाने की वाज़े दलील है। और हुजूर की ज़ात इस तरह जिस तरह सूरज तुलू होवे ना, बल्कि सूरज तो सिर्फ आलम ज़ाहिर में रोशन करदा और आप वो सूरज जड़ा दो आलम में रोशन कर देना और जड़ा तुलू होया जिसने कभी गुरूब नहीं होना। अफलत शमूसुल अव्वलीन व शमसुना अबदन अला उफ़्किल उला ला तग़रबू। तो हुजूर दी ज़ात मुबारक बईमानी नूर है कि अल्लाह दी तरफो बुरहान भी है, दलील भी है और कुफर और शिरक और गुनाह और शैतानियत दियाँ तारीकियाँ रोशनी फैलाने वाला वजूद अतर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। इस वास्ते इस नूर तो हुजूर सल्लम दी बशरीयत का इनकार नहीं करना चाहिए। आप दी बशरीयत भी रोशनी है, नूर हिदायत है। इस नूर नू अगर तुसी हुजूर नू नूर हिदायत आखो तो सारा झगड़ा ही मुक वैंदा और विच एक ऐसा सुलझिया हुआ रास्ता आ वैंदा कि इस ते अद्धी उम्मत तो इस ते ही खप गई कि हुजूर नूर नहीं और ने हुजूर नूरन। हुजूर दी ज़ात सतूदा सिफात नू ज़ेरे बहस लाना और ये बहस करना कि ए कमाल है आप है और ए नहीं, ये बजाय खुद गुस्ताखी है और ईमान दे ज़ाया होने का खतरा। लिहाजा फरमाया तुहाडे कोल पहुँच चुकी बहुत बड़ी दलील, अल्लाह दा कुरान बहुत बड़ी दलील है, अल्लाह दा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तो पहले बहुत बड़ी दलील है। और अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, तुहाडे ते मैं नाज़िल कीता नूर मुबीन। नुज़ूल कुरान भी नूर मुबीन है, अहकाम इलाही भी नूर मुबीनन और नुज़ूल रिसालत भी, नुज़ूल वही भी नूर मुबीन है। हुजूर दा वजूद आली भी नूर मुबीन है। इसके बावजूद कि आप अल्लाह दे बंदे, अल्लाह दी मखलूक खैरुल बशरन, लेकिन आप दा हर जुमला हर हरकत व सुकून रोशनी है, रोशनी दा मीनार है और नूर हिदायत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह